गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि बीएससी पार्ट 3 यूनिट 4 एमिनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखेंगे, एमिनो एसिड्स के रिएक्शंस को भी यहाँ पर हम करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक्स को हम इस यूनिट में कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चंस एवरी ईयर आता है और हमें करना है। इस बार जैसा कि आप सबको विदित है, राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है सेम है। इस सिलेबस में बीएससी 3rd ईयर में आप सबको पता है जो 3 पेपर होने हमारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारी वो उसकी हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पेपर हमारा सेकंड है, पेपर सेकंड में यूनिट 4 जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एमिनो एसिड्स की हम बात करेंगे, प्रोटीन्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो उसको हमें यहाँ पर देखना है। अब आप देखेंगे एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप बात करें यूनिट 4 में जब हम एमिनो एसिड्स को पढ़ते हैं तो एमिनो एसिड्स होता क्या है। सबसे पहले इसको हम देखें कि एमिनो एसिड्स है क्या। एमिनो एसिड्स की जब हम बात करेंगे तो एमिनो एसिड्स के जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है बच्चों, एमिनो एसिड्स दोज कंपाउंड विच हैव 2 फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे? एक तो होगा एमिनो, इसमें लिखा हुआ है एमिनो, NH2 ग्रुप होता है, और दूसरा जो होता है एसिड ग्रुप वो कौन सा होता है, COOH ग्रुप रहता है। तो 2 फंक्शनल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट रहेंगे, NH2 रहेगा और COOH रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो क्या बन जाएगा, एमिनो एसिड्स बन जाता है। अब देखिए एमिनो एसिड्स में होता क्या है। एमिनो एसिड्स की जो बैकबोन है उसको हम याद कर सकते हैं NCC से याद कर सकते हैं। सभी एमिनो एसिड्स में जो 20 एमिनो एसिड्स हैं सभी में बैकबोन जो रहेगी वो क्या रहेगी, NCC रहेगी। सर ये NCC क्या होता है? NCC का क्या मतलब है यहां पर देखिए, इस NCC का क्या मतलब है, N फॉर नाइट्रोजन तो हमने लिख दिया NH2, C फॉर कार्बन मैंने लिख दिया CH, और C फॉर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैंने लिख दिया COOH ग्रुप लगा दिया। इस कार्बन पर एक क्या लगा हुआ है, R ग्रुप लगा हुआ है। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, R ग्रुप यहां पर जुड़ा है, ये R। अब इस बात को समझें कि ये NCC होता क्या है। सभी एमिनो एसिड्स में NCC ये बैकबोन है एमिनो एसिड्स की, ये लिखा NCC, ये तो सेम ही रहेगा सभी एमिनो एसिड्स में। NCC क्या रहेगा, सेम रहेगा। अंतर कहां पर आएगा, अंतर इस R में आएगा। R ग्रुप सभी एमिनो एसिड्स में चेंज होता जाएगा और ये जो ग्रुप है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसको हम देखेंगे। ये जो एमिनो एसिड्स है अभी हम बात कर रहे थे, यहां पर देखिए एमिनो एसिड्स में मैंने लिखा NH2 CH, ये R लगा दिया, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है सर। क्यों? इस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है। जब अल्फा कार्बन पर ये एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा तब ये क्या कहलाएगा, ये एमिनो ग्रुप हो गया अल्फा कार्बन पर, तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाएगा। तो ए टाइप का जो एमिनो एसिड्स हो गया वो क्या हो गया, अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाएंगे। अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स हो गया। अल्फा एमिनो एसिड्स का क्या मतलब है, अल्फा एमिनो एसिड्स का क्या मतलब है, अल्फा एमिनो एसिड्स का मतलब ये है जब एमिनो ग्रुप अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट रहेगा, हमारा हमने जैसे लिखा NH2 CH
RCOOH। जब ये जो एमिनो ग्रुप है ये अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाता है। अब जो बी टाइप है इसका, बी टाइप भी हम देखें, बी टाइप क्या है एमिनो एसिड्स का, वो बी टाइप है बीटा एमिनो एसिड्स। क्या कहलाएगा बच्चों, बीटा एमिनो एसिड्स। बीटा एमिनो एसिड्स क्या होता है, अब आप समझ रहे होंगे भली भांति। बीटा एमिनो एसिड्स का क्या मतलब है, जब ये जो एमिनो ग्रुप कहां पर आ जाएगा, बीटा कार्बन पर आ जाए, ये जो एमिनो ग्रुप बीटा कार्बन का क्या मतलब है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये COOH, ये अल्फा, ये आपका बीटा, ये क्या जोड़ दिया NH2, ये CH2, ये CH2। जब एमिनो ग्रुप बीटा कार्बन पर जुड़ा होगा तब वो क्या कहलाएगा, बीटा एमिनो एसिड्स कहलाता है। और अब हम बात करें, एक बात और करें, कौन सा है, वो है सी टाइप इसका, वो क्या है, गामा एमिनो एसिड्स। गामा एमिनो एसिड्स। गामा एमिनो एसिड्स का क्या मतलब है, आप अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे। सर हम बता सकते हैं गामा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, जिसमें एमिनो ग्रुप कहां पर प्रेजेंट रहेगा बच्चों, गामा कार्बन पर प्रेजेंट रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, गामा एमिनो एसिड्स कहलाएगा। और गामा एमिनो एसिड्स की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, COOH। ये अल्फा, ये बीटा, मैं स्केलेटन नहीं बना रहा हूं, और ये क्या कहलाएगा, गामा कहलाएगा। इस पर क्या जोड़ दूं मैं, NH2 ग्रुप जोड़ दूं, इनकी वैलेंसीज को पूरा कर लेंगे, CH2, CH2, ये CH2, ये क्या बन गया, गामा एमिनो एसिड्स बन गया। तो 3 प्रकार के एमिनो एसिड्स यहां पर आप देख सकते हैं, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा एमिनो एसिड्स में क्या होगा कि जो एमिनो ग्रुप अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट रहेगा, आप देख रहे हैं बीटा में एमिनो ग्रुप बीटा कार्बन पर रहेगा। और गामा एमिनो एसिड्स की जब हम बात करेंगे तो एमिनो ग्रुप कहां पर चला जाएगा, गामा कार्बन पर चला जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, गामा एमिनो एसिड्स कहलाता है। अब हम बात करें इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करें, पहले हमने बात करी इनकी एमिनो एसिड्स क्या है। एमिनो एसिड्स में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहां पर इसकी जो बैकबोन है एमिनो एसिड्स की, वो क्या है, NCC से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। NCC, इसका क्या मतलब हुआ, नाइट्रोजन कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके बाद जो R ग्रुप है वो सभी में क्या रहेगा, डिफर रहेगा, ये क्या रहेगा, डिफर रहेगा। और ये जो है बैकबोन इसकी सेम रहेगी। इसके बाद आपने देखा 3 प्रकार के एमिनो एसिड्स की हमने बात की थी, अल्फा, बीटा, गामा। अब हम बात करेंगे इनकी स्ट्रक्चर्स की, बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। देखिए एमिनो एसिड्स जो 20 प्रकार के हैं बच्चों, उनकी स्ट्रक्चर्स को हम कैसे याद करें, इजी मेथड से एग्जाम्स में पूछी जाती है, स्ट्रक्चर्स पूछी जाती हैं एमिनो एसिड्स की, कि ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर बनाइए, ल्यूसीन की स्ट्रक्चर्स बनाइए। इनको याद करना एक सरल मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, देखिए बैकबोन को हमने याद करा, NCC से याद करा। NCC मैंने भी बताया, NH2, CH, COOH, ये बैकबोन हुई। और इस पर क्या जुड़ा हुआ है, ये R ग्रुप इस पर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ रहा है इस पर, ये R जुड़ रहा है। ये R चेंज होता जाएगा और ये बैकबोन है वो क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। इस R को हम चेंज करते जाएंगे
और एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स को बनाते जाएंगे। पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट 5 एमिनो एसिड्स को हम देखेंगे। फर्स्ट 5 एमिनो एसिड्स के जो हम याद करने का क्या मेथड है, वो क्या मेथड है इनका, एक है GAVLI, गावली। इससे हम 5 एमिनो एसिड्स को याद करेंगे गावली मेथड से। जी आपके याद हो जाएगा, एक दो बार आप इसको दोहराएंगे। व्हाट इज गावली, ये कोई ऐसा मीनिंग नहीं है गावली का। मैंने फर्स्ट लेटर को ले लिया है, 5 एमिनो एसिड्स के फर्स्ट लेटर्स को मैंने लिख दिया है और इसको क्या लिख दिया है, गावली, GAVLI। अब इस गावली का मीनिंग क्या है, गावली का मीनिंग किस प्रकार से हम यहां पर लिखेंगे, गावली का क्या अर्थ है, इसको हमें देखना है। यहां पर देखें, देखिए गावली क्या है, G फॉर ग्लाइसिन, आप बोर्ड पर देख रहे हैं गावली। इस गावली को ही मैंने यहां पर लिखा है, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलानाइन, V फॉर वेलिन, L फॉर ल्यूसीन और I फॉर क्या है, आइसोल्यूसिन। तो ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन, इनकी स्ट्रक्चर्स को भी हम सीखेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएं। पहले इनके नाम याद करें, एक दो बार हम रिपीट करें, ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन, आपको याद हो जाएंगे पांचों नाम। अब स्ट्रक्चर्स के लिए मैंने बैकबोन बता रखी है NCC, केवल हमें किसको चेंज करना है, R को चेंज करना है। और R को भी हम किस प्रकार चेंज करेंगे, डॉट मेथड से। यहां पर हम सीखेंगे किस मेथड से, डॉट मेथड से। डॉट मेथड से हम इन सभी एमिनो एसिड्स को याद करेंगे। डॉट मेथड में हम क्या करेंगे, मैं यहां पर डॉट मेथड में जब मैं एक डॉट यहां पर लगाऊंगा तो एक डॉट का क्या मतलब होगा, एक कार्बन होगा। क्या होगा इसका मतलब, एक कार्बन होगा। अब देखिए डॉट मेथड में किस प्रकार से इनको हम सीखेंगे। डॉट मेथड में इस डॉट का मतलब कार्बन होता है। पहला हमने लिखा, जैसे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं, डॉट मेथड का जो फर्स्ट मेथड है, यहां पर देखिए फर्स्ट हमने देखा था कौन सा एमिनो एसिड था हमारा, फर्स्ट था ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन में कोई डॉट प्रेजेंट नहीं रहता है। जब हम ग्लाइसिन की बात करेंगे, ग्लाइसिन में नो डॉट, क्या होता है, कोई डॉट यहां पर नहीं रहता है। डॉट का क्या मतलब है, एक डॉट का मतलब मैंने भी बताया था, एक कार्बन है। जब इसमें कोई डॉट नहीं है तो बैकबोन क्या है, NH2 CH COOH, ये बैकबोन है। और R की जगह यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, H लिख दिया जाएगा। यदि एक डॉट होता तो R की जगह क्या लिख देते हम, CH3 लिख देते। तो ये हमारा क्या बन गया, ग्लाइसिन बन गया। आपने बैकबोन को लिखा NH2 CH COOH, R के स्थान पर क्या लिख दिया, H लिख दिया। अब मैं बात करूं अगले एमिनो एसिड्स की बात करूं, अगला एमिनो एसिड्स क्या है हमारा, अगला एमिनो एसिड है एलानाइन। एलानाइन में एक डॉट प्रेजेंट रहता है। एक डॉट का क्या मतलब है, अगला है हमारा एलानाइन। एलानाइन में एक डॉट रहता है, इस प्रकार से ये एक डॉट रहेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक डॉट का CH3। इसको हम कैसे लिखेंगे, बैकबोन हमारी यही है, NH2 CH COOH और R की जगह हम क्या लिख देंगे, CH3 लिख देंगे, एक डॉट लिख दिया। ग्लाइसिन में बच्चों आपने देखा
कोई डॉट नहीं था। एलानाइन में क्या हो गया, एक डॉट आ गया तो एलानाइन बन गया। अब जब हम बात करें अगला जो है वो हमारा एमिनो एसिड्स क्या है, आप देख रहे हो वेलिन। वेलिन में क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम कैसे याद करेंगे, वेलिन को वी से याद करेंगे। वेलिन, वी फॉर वॉलीबॉल, वॉलीबॉल नहीं, यहां पर क्या है वेलिन। इसको इस प्रकार से वी बनाएंगे, ये 3 डॉट बनाए हमने वी से। अब जब इसको हम याद करेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3 C और ये CH3 ये CH और ये इससे जोड़ देंगे बैकबोन से। अब देखिए इसको कैसे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, CH3 CH CH3 ये CH NH2 और ये क्या आ गया आपका COOH। तो ये वेलिन की स्ट्रक्चर बन गई। तो आप देख रहे हो 3 स्ट्रक्चर्स को हमने सीखा, ग्लाइसिन, एलानाइन और वेलिन। ग्लाइसिन में कोई डॉट नहीं रहता, एलानाइन में एक डॉट रहता है और वेलिन में क्या रहेगा, वी शेप में आ जाएगा और 3 डॉट यहां पर प्रेजेंट रहेंगे। अब जब हम बात करते हैं अगले एमिनो एसिड्स की, अगला एमिनो एसिड्स हमारा कौन सा है, आपने ग्लाइसिन को समझा, एलानाइन को समझा, वेलिन को। अब बात करते हैं ल्यूसीन की। जब हम बात करते हैं तो ल्यूसीन में क्या होगा, जब हम बात करेंगे ल्यूसीन की, 4 नंबर कौन सा है हमारा, ल्यूसीन। ल्यूसीन में जो डॉट लगाएंगे वो एल शेप में लगाएंगे, एक डॉट लगाया, ये डॉट और ये एल बनाया उल्टा, एक एल यूं सीधा। आप देख रहे हो 2 एल मैंने बना दिया। इस एल का क्या मतलब है सर, यहां पर देखिए CH3 C, ये CH3 ये CH3 और इसको मैंने लिख दिया यहां पर, इसको CH CH2 ये इस प्रकार से जोड़ेंगे। अब बैकबोन से कैसे जोड़ेंगे इसको, बैकबोन हमारी यही है, क्या है बैकबोन हमारी, इसको जोड़ दें। यहां पर देखिए CH3 CH CH2 इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 और बैकबोन CH NH2 और ये COOH। इस प्रकार से क्या बन गया, ये ल्यूसीन आपका बन गया। जब हम अगले एमिनो एसिड्स की बात करते हैं, 5वां जो एमिनो एसिड्स है वो क्या था, आइसोल्यूसीन। क्या है, आइसोल्यूसीन। आइसोल्यूसीन की जब हम बात करते हैं, आइसोल्यूसीन में क्या होगा, आप देखिए ल्यूसीन में इस तरह से डॉट बनाए थे हमने, ये 2 एल बनाए थे। अब यहां पर यदि इसको क्या कर दिया जाए, इस डॉट को उठाकर यहां ट्रांसफर कर दें, इसको यहां ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा, चेंज होकर ये डॉट, ये वाला डॉट, एक ये डॉट और ये ऊपर इस पर आ गया और यहां से ये बैकबोन जुड़ जाएगी। तो आप देखिए क्या बन गया, ये CH3 C C, यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, इसको CH2 कर दें, ये CH CH NH2 और ये COOH। NH2CH बैकबोन तो इसी तरह सभी में सेम ही होगी बच्चों। तो ये क्या बन गया, आइसोल्यूसीन हमारा बन गया। इस प्रकार से 5 एमिनो एसिड्स को आपने सीखा। 5 एमिनो एसिड्स में हमने बात की थी, ग्लाइसिन की, एलानाइन की बात की थी और क्या बात की थी, वेलिन की, ल्यूसीन की, आइसोल्यूसीन की। ग्लाइसिन में आपने देखा कोई डॉट नहीं होता,
एलानाइन में एक डॉट होता है, वेलिन में वी शेप में 3 डॉट रहते हैं, ल्यूसीन में क्या रहेगा, एल शेप में रहेंगे 2 एल, एक उल्टा एल एक सीधा एल। आइसोल्यूसिन में हमने देखा कि डॉट को ऊपर से कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। अब जब हम बात करते हैं अगले एमिनो एसिड्स की बात करते हैं, अगले जब हम बात करेंगे 4 एमिनो एसिड्स की और बात करेंगे, अगले 4 एमिनो एसिड्स में आप बोर्ड पर देख रहे हैं एसटीसी में। अब देखिए एसटीसी में क्या है, 12th के बाद कई बच्चे एसटीसी एग्जाम्स को पास करके एसटीसी में टीचर बनने के लिए एसटीसी में एडमिशन लेते हैं, तो उसी से मैंने लिया ये, इनके पहले वर्ड को मैंने जोड़ा है एमिनो एसिड्स के, एस फॉर सीरीन, टी फॉर थ्रियोनाइन, एस फॉर सिस्टीन और एम फॉर मिथियोनाइन। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इनको, सीरीन, थ्रियोनाइन, सिस्टीन, मिथियोनाइन, आप कैसे भी इनको नोट कर सकते हैं। जब यहां पर आपने देखा कि इन 4 एमिनो एसिड्स की भी हम बात करेंगे, इसमें जो 2 एमिनो एसिड हैं, कौन से, एस और टी, ये कौन से होते हैं, OH ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड होते हैं, इनमें एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। शेष जो 2 हैं सी और एम, इन दोनों में सल्फर ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो ये OH ग्रुप कंटेनिंग है ऊपर के 2, और 2 क्या है, ये सल्फर ग्रुप प्रेजेंट इनमें रहता है, तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। अब जब हम इनकी बात करेंगे, इन एमिनो एसिड्स की, सीरीन की जब हम बात करेंगे, कौन सा है हमारा 6th नंबर का एमिनो एसिड्स क्या है, सीरीन। सीरीन में OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है बच्चों, OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, और इसको हम एक डॉट और OH ये प्रेजेंट रहता है सीरीन में। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसको, कार्बन CH2 OH और ये बैकबोन को जोड़ देंगे। बैकबोन को आपको पकड़ के रखना है NCC, यहां पर क्या जोड़ेंगे, NCC। NCC का क्या मतलब है आप जानते हो, CH2 OH CH NH2 और ये COOH, ये बन गया सीरीन बन गया। अब जब हम बात करें इसके बाद थ्रियोनाइन की, थ्रियोनाइन की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएंगे, 2 डॉट आ जाएंगे और एक OH ग्रुप आ जाएगा। क्या बन जाएगा, इस तरह से 2 डॉट और OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ये कैसे लिखा जाएगा, ये इस तरह से CH3 CH OH और ये इस तरह से बन जाएगा, NCC जुड़ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी सर इसकी, इसकी स्ट्रक्चर CH3 CH OH, इससे आप NCC जोड़ दें, CH NH2 और COOH, ये आपका क्या बन गया, थ्रियोनाइन बन गया। इस प्रकार से आपने इजी वे में 7 एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स को देखा। पहले हमने 5 गावली मेथड से देखा, डॉट मेथड्स को लगाया गावली में, कि गावली, ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। फिर हम बात कर रहे हैं एसटीसी में। एसटीसी में क्या है, सीरीन, थ्रियोनाइन। सीरीन में एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है और थ्रियोनाइन में 2 डॉट के साथ एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। अब जब हम बात करें अगले एमिनो एसिड्स की बात करेंगे, अगला कौन सा है, सिस्टीन और मिथियोनाइन। सिस्टीन में क्या रहता है और मिथियोनाइन में सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स हैं ये, सिस्टीन और मिथियोनाइन। सिस्टीन की जब हम बात करेंगे और मिथियोनाइन की जब हम बात करेंगे, इनको यहां पर देखें, 7 की हम बात कर चुके थे, अब कौन सा है, 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, सिस्टीन। सिस्टीन की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर क्या रहता है, एक डॉट के साथ ये थायोल ग्रुप प्रेजेंट रहता है।
तो ये सल्फर आ गया। यहां पर क्या बन गया है स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है, कार्बन CH2, ये बैकबोन जुड़ेगा, SH यहां पर क्या जुड़ जाएगा, NCC जुड़ जाएगा। तो यहां पर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी इसकी, CH2 SH CH NH2 और ये COOH, ये बन जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। और मैं थोड़ा सही लिख देता हूं इसको, COOH, ये क्या है, देखिए ये क्या है, इससे क्या जुड़ा है, NH2 ग्रुप जुड़ा है, सिस्टीन बन गया। अब यदि हम बात करें मिथियोनाइन की, मिथियोनाइन में भी सल्फर प्रेजेंट रहता है, डॉट S डॉट और ये डॉट, इस प्रकार से रहेगा मिथियोनाइन। कैसे लिखेंगे, CH3S CH2 CH2 और ये इस प्रकार से। इसके स्ट्रक्चर्स को हम कैसे बनाएंगे, CH3S CH2 CH2 CH ये NH2 और COOH, ये क्या बन गया, मिथियोनाइन हमारा बन गया। इस प्रकार से ये जो बच्चों आपने 9 एमिनो एसिड्स की बात की थी, स्लाइड्स में भी आप देख रहे हैं 9 एमिनो एसिड्स की हमने बात की थी। 9 एमिनो एसिड्स में 5 जो है गावली मेथड से हमने याद करे और 4 को हमने STC में मेथड से याद करे। पहले हमने देखा व्हाट इज एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स में एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। और इसके बाद जो हमने देखा अल्फा बीटा गामा, 3 प्रकार के एमिनो एसिड्स हैं। एमिनो ग्रुप की क्या बदलती जा रही है, पोजीशन, अल्फा से फिर बीटा में गया, फिर कहां पर गया, ये गामा में गया। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ एमिनो एसिड्स की देखी। इसकी जो बैकबोन है वो NCC रहेगी, सभी एमिनो एसिड्स में यही रहेगा और R यहाँ पर चेंज होता जाएगा। इसके बाद गावली मेथड में, गावली में 5 एमिनो एसिड्स को हमने देखा। ग्लाइसिन में कोई डॉट नहीं रहता और एलानाइन में 1 डॉट रहता है, वैलीन में 2-3 डॉट रहेंगे, V शेप में रहेंगे और इनको बैकबोन से जोड़ते चले जाएंगे। इसके बाद जो आपने देखा ल्यूसीन आइसोल्यूसिन की स्ट्रक्चर्स को देखा किस प्रकार से ये बन जाती हैं। इसके बाद हमने बात की थी STC में, इसमें 4 एमिनो एसिड्स को हमने देखा। 2 जो है वो अल्कोहल कंटेनिंग रहते हैं और 2 में क्या रहते हैं, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स को भी देखा, जब 1 डॉट के साथ OH रहे सीरीन कहलाएगा, 2 डॉट के साथ OH रहे थ्रियोनाइन कहलाएगा। और जब सिस्टीन के बाद हम सिस्टीन की बात करेंगे, इसमें थायोल ग्रुप आ जाएगा और मिथियोनाइन में क्या आ जाएगा, सल्फर ग्रुप आ जाता है। इस प्रकार से आपने जो है 9 एमिनो एसिड्स को यहां पर सीखा। इस लेक्चर में आगे बाकी के जो 11 एमिनो एसिड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप इन 9 एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को देखें, पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगले जब हम लेक्चर को देखेंगे तो इनको हम पढ़कर आए, तब नेक्स्ट लेक्चर्स को हम देखें तो आपको ये चीजें सारी समझ में आती रहेंगी। थैंक यू बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लगातार नए नए वीडियोज को जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं देखते रहें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।